हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आप सब काफ़ी टाइम से एक डिमांड कर रहे हैं कि जो आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में काली नेट हंटर इंस्टॉल कर रहे हैं विदाउट रूट, उसमें अलग अलग तरीके के एरर्स आ रहे हैं। सो आज आप सभी की डिमांड पे हम देखने वाले हैं काली नेट हंटर को हम किस तरीके से अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट रूट, एंड कोई भी एरर हो हम उसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। एंड लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बढ़ाना चाहता है मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आज ही फिल करके एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। सो हम यहाँ पे हमारे गूगल क्रोम पे गए, वहां पे जाके हमने लिखा टर्मक्स एंड एंटर प्रेस कर दिया। टर्मक्स हम प्ले स्टोर से इस वजह से नहीं ले रहे हैं, अगर आप में से पहले किसी ने टर्मक्स प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर भी रखा है तो उसे इंस्टॉल कर देना, बिकॉज हो सकता है वो टूल प्रॉपर अपडेट ना हुआ, उसकी रिपोजिटरीज पुरानी हो, जिसकी वजह से आपको अपडेट, अपग्रेड और बाकी प्रोसेस में इशू आ सकते हैं। फिलहाल मैं एवड्रॉइड की वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां से हम टर्मक्स को डाउनलोड करने वाले हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड एवड्रॉइड का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक नहीं करना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और डाउनलोड APK 97 MIB लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे ताकि हमारी ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर दिया है, फाइल जल्द ही डाउनलोड हो जाएगी। हम टर्मक्स को स्टार्ट करेंगे, APT अपडेट, APT अपग्रेड प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, देन आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ हमारे टूल की स्कैनिंग हो रही है, कहीं कोई मिलिशियस प्रोग्राम तो नहीं। ओपन बटन पे क्लिक करा हमने, अलाउ कर दिया है टूल को और टूल सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। टर्मक्स और कुछ नहीं, जिस तरीके से हमारे काली मशीन में टर्मिनल होता है वैसे ही एंड्रॉइड में कमांड लाइन के जरिए ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें टर्मक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अब इस टर्मक्स के अंदर हम सबसे पहला कमांड रन करेंगे APT अपडेट एंड एंटर प्रेस करेंगे और इस अपडेट प्रोसेस को कंप्लीट होने देंगे। एक और चीज, जब आप अपने नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आपके टर्मिनल पे शो नहीं होगा, आप स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज लेंगे तो वो वर्ड वहां शो होगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, आपके उस वर्ड के टर्मिनल पे शो होना जरूरी है, अदरवाइज वो कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि वो टर्मिनल तक पहुंच नहीं रहा होगा। फिलहाल APT अपडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे PKG अपडेट एंड स्पेस, आप देख सकते हैं वर्ड यहाँ पे आ चुका है, एंटर प्रेस करेंगे एंड हमसे पूछ रहा है कि सर कुछ पैकेजेस हैं जिनको अपडेट करने की जरूरत है, कि आप अपडेट करना चाहेंगे, तो हम वाई लिख के एंड हमने यहाँ पे क्लिक करा है तो वाई यहाँ पे एंटर हो चुका है और अब एंटर प्रेस करेंगे या मेंशन हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के दौरान हमसे कुछ इनपुट्स मांगे जा सकते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट फिलहाल एन लिखा है, तो आपको बस एंटर प्रेस करना है, आपको कोई इनपुट नहीं देना, येस नो ऐसा कुछ इनपुट नहीं देना। जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा जो नॉर्मली आपके लिए रिकमेंडेड होता है वो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा, आपको बस एंटर प्रेस करना है। तो जितनी बार भी आपके सामने ऑप्शन आए आपको केवल एंटर प्रेस करना है एंड आपका प्रोसेस इस तरीके से इजीली और जल्दी हो जाएगा। सो फिलहाल हमारा जो पैकेज अपडेट और APT अपडेट का टास्क था वो दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम wget है, तो हम कमांड लिखेंगे APT इंस्टॉल wget एंड एंटर प्रेस करेंगे। इस टूल के जरिए हम किसी भी वेब रिसोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले हम अपने नेट हंटर की इंस्टॉलेशन फाइल जो है उसे डाउनलोड करेंगे एंड इसके लिए हम कमांड लिखेंगे wget स्पेस हाइफन कैपिटल O, जिसका मतलब है कि हम सारा आउटपुट जो है वो किसी पर्टिकुलर फाइल में स्टोर कराना चाहते हैं और उस फाइल का नाम हम दे देते हैं इंस्टॉल एंड उसके बाद हमें यहाँ पे URL देने की जरूरत है जिसमें हम लिखेंगे https://OFFs.ec एंड देन स्लैश 2 कैपिटल MCE कैपिटल Z कैपिटल WR, ये हम लिख के एंटर प्रेस करेंगे, जिसमें होगा ये कि सर इस फाइल का जो डेटा है या इंस्टॉलेशन फाइल है ये हमारी नेट हंटर की, वो सेव हो जाएगा इंस्टॉल नाम की एक फाइल में। देन हम उसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे LS लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल नाम की एक फाइल हमारे पास अवेलेबल है, और अगर मैं LS-L लिखूंगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके पास फिलहाल एग्जीक्यूटेबल परमिशन जो है वो नहीं है। एक बार फिर से हम टाइप करते हैं L को, एंटर, तो आप देख सकते हैं इसके पास केवल रीड और राइट की परमिशन है। अब एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए हम कमांड लिखेंगे chmod+x एंड फाइल का नाम एंड एंटर। तो अब हमारी इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन सक्सेसफुली आ चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन शो कर रहा है। सर हमें बस यहाँ पे अब डॉट/ एंड फाइल का नाम लिखना है उसे रन करने के लिए, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं नेट हंटर को इंस्टॉल करने के लिए, एक फुल है, एक मिनिमल है, एक नैनो है। तो हम 1 लिख के एंटर प्रेस करेंगे बिकॉज हमें कंप्लीट नेट हंटर इंस्टॉल करना है। ये प्रोसेस नो डाउट टाइम लेगा स्टूडेंट्स, बट हम जैसे ही 1 लिख के एंटर प्रेस करेंगे ये उससे रिलेटेड जो कंप्लीट जिप फाइल है वो डाउनलोड करेगा, उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, कुल मिला के काली नेट हंटर को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और अगर हम देखें तो हमें कुछ ऑप्शंस बता रहा है नेट हंटर को यूज लेने के लिए। हम पहले एक बेसिक प्रोसेस फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कोई एरर तो शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे NH और एंटर प्रेस कर देंगे स्पेस देकर, ताकि वो वहाँ पे टर्मिनल में ऐड हो जाए
एंटर प्रेस करा हमने तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास काली एट लोकल होस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा नेट हंटर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुका है और हम उसे यूज ले सकते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए हम अपने नेट हंटर से बाहर आएंगे बिकॉज हमारे पास ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम इसे ग्राफिकली एक्सेस करना चाहते हैं। तो ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए खुद हमें सजेस्ट कर रहा है कि सर आप कैक सर्वर का यूज ले सकते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ वीएनसी सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे EXIT लिख के यानी एग्जिट लिख के बाहर आएंगे और उसके बाद कमांड लिखेंगे NHKEX। और जब हम ये कमांड लिखेंगे हमें पहले इसका एक पासवर्ड सेट करना होगा बिकॉज एक वीएनसी सर्विस चालू हो रही है जिसके जरिए मैं अपने इस कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकली एक्सेस कर सकता हूँ। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा PASSWT, जैसा हमें यहाँ पे सजेस्ट भी कर रखा है, रिकमेंड कर रखा है ना, नेट हंटर कैक्स पासवर्ड। अब मैं कंप्लीट नेट हंटर लिखूँ या NH लिखूँ वो एक ही बात है और अब हम एंटर प्रेस करेंगे। हम एक पासवर्ड रखने को कह रहे हैं तो पासवर्ड फिलहाल मैं रख देता हूँ आशीष। एंड एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब भी मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ मैं उस पर क्लिक करूंगा ताकि वो चीज़ हमारे टर्मिनल तक जरूर पहुंच जाए या स्पेस दूंगा। एंटर प्रेस करा, वेरिफिकेशन मांग रहा है, फिर से हम लिखेंगे आशीष एंड आई थिंक टाइप हो चुका होगा। एंटर प्रेस करेंगे एंड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो फिलहाल हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब हम अगर कमांड लिखते हैं NHKEX तो हमारा नेट हंटर का जो कैक सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा यानी वीएनसी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ये हमें बताएगा कौन सी पोर्ट पे और कौन सी डिस्प्ले को ये शेयर कर रहा है या कौन सी डिस्प्ले पे शेयर कर रहा है। तो ये बता रहा है कि सर आपकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है पोर्ट नंबर 5901 पे और जो डिस्प्ले आईडी है वो 1। अगर इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो आई थिंक आप लोगों को और अच्छे से क्लियर विजिबल होगा ये। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मेट है जो आपको अच्छे से विजिबल होगा। अब हमें 5901 पोर्ट को एक्सेस करना है, उसके लिए हमें टूल चाहिए नेट हंटर कैक्स का। तो हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे फिर से और यहाँ पे लिखेंगे नेट हंटर KEX और एंटर प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स एंटर प्रेस करते हैं आप देख सकते हो काली नेट हंटर की ऐप स्टोर हमारे पास आ रही है। हम उसी ऐप स्टोर पे जाएंगे जिसमें BVLC हमें शो कर रहा है, पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ध्यान रखना है डाउनलोड स्टोर ऐप पे क्लिक नहीं करना है, उसके जस्ट नीचे डाउनलोड APK 10 MIB लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे ताकि सीधा फाइल डाउनलोड हो जाए। हम बार बार इनके जो प्ले स्टोर्स हैं, इनकी जो ऐप स्टोर्स हैं उनको डाउनलोड ना करें। हमारी फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड एनीवे हम उसको एक बार फिर से डाउनलोड कर रहे हैं। ओपन बटन पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाते हैं, इसके अपडेट बिकॉज फ्रेंड्स मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी तो उसका अपडेशन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। आप लोगों के केस में इंस्टॉलेशन होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करनी है आपको, बस नेक्स्ट एंड डन करना है। आपका टूल यहाँ सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पोर्ट नंबर सर जो है वो चेंज करनी है, 5901 रखना है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट ही है या आप कह सकते हो जो इसका डोमेन है वो लोकल होस्ट ही है। पासवर्ड हमें यहाँ पे मेंशन करना है तो हम लिख देते हैं आशीष। एड अब हम कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे देखने के लिए कि क्या हमारा काली मशीन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक एरर आया है ना, जिसमें ये कह रहा है कि सर हम रिमोट कनेक्शन नहीं बना पा रहे किसी भी रीजन से। तो अब हम चेक करेंगे कि वो क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम अपनी मशीन पे जाते हैं यानी टर्मिनल पे जाते हैं तो यहाँ पे सब कुछ सही वर्क कर रहा है। अब ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स हम 1-2 अटेम्प्ट्स और ट्राई करना चाहेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो सामने आ जाए, एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ आ जाए। हमने फिर से कनेक्ट बटन पे क्लिक करा, अगेन एक्नॉलेजमेंट का एरर आ रहा है, फिर से कनेक्ट बटन पे क्लिक करा, अगेन एक्नॉलेजमेंट का एरर आ रहा है जो कह रहा है ऑथेंटिकेशन फेलियर है। इसका मतलब शायद हमने पासवर्ड गलत लिखा हो। तो हम एक कोशिश फिर से करते हैं यहाँ पे और इसमें स्मॉल लेटर्स में एक बार आशीष लिख के देखते हैं, कनेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑथेंटिकेशन गलत था, यानी एरर्स के जरिए हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है कि हमने कहाँ क्या गलती करी होगी। बट फिर भी सर यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ शो नहीं हो रहा है, काली अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, एरर अभी भी है बट अब डिफरेंट एरर है। तो अगर आपके केस में भी सेम चीज़ हो रही है कि कंप्लीट नेट हंटर इंस्टॉलेशन के बाद सक्सेसफुली वीएनसी सर्विस को स्टार्ट करने के बाद भी आपको अगर काली में ऐसी ब्लैक डिस्प्ले आती है, तो इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 2-3 बार इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और रिकनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कनेक्ट करा एंड अगेन कनेक्ट करा, तो मुझे एक एरो की दिख रहा है जिससे मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो वर्क कर रही है लेकिन कंप्लीट GUI में हम नहीं पहुँच पा रहे। और शायद इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के साथ और काली का जो इन्वायरमेंट है वो दोनों जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहे, यानी अपना एंड्रॉयड डिवाइस एंड काली इन्वायरमेंट साथ में वर्क नहीं कर पा रहे, जिसका मतलब या तो हमें इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा या कुछ लाइब्रेरीज कुछ फाइल्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से फिर से बैक आएंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे और हम एक साथ सारे सेटअप कर देंगे जिससे काफ़ी हद तक एरर्स आप लोगों के रिजॉल्व हो जाएंगे। हम अपनी काली मशीन में जाएंगे, इस सर्विस से हम एग्जिट करेंगे, या तो एग्जिट कमांड से हो जाएंगे या फिर Ctrl+C के जरिए हमें एग्जिट करना होगा। तो फिलहाल Ctrl+C के जरिए हम एग्जिट हो चुके हैं यहाँ पे। और अगर Ctrl+C के जरिए आपको एग्जिट होने में इशू क्रिएट हो तो आप Ctrl+Z का यूज़ ले सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और अब जो हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं एक बार डिस्प्ले को हम क्लियर भी कर देते हैं। हम सबसे पहले नेट हंटर के अंदर जाएंगे ताकि हम उसे कॉन्फ़िगर कर सके। हमने NH लिख के एंटर प्रेस करा। अब हम नेट हंटर के अंदर पहुंच चुके हैं और हमने रूट परमिशंस ले ली sudo su कमांड के जरिए। एंटर प्रेस करा, पासवर्ड पूछ रहा है, काली लिखा
और यहाँ पे इस काली वाले बटन पे क्लिक करा ताकि वो ऐड हो जाए अपने टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल्स के अंदर। और अब हमें जल्द ही रूट परमिशन मिल जाएगी। जब पहली बार आप रूट परमिशन लेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सक्सेसफुली रूट यूजर की परमिशन भी मिल चुकी है। अब हम कुछ चीजें चेक करेंगे। पहला, इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम कमांड लिखेंगे पिंग स्पेस google.com एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नेम रिजोल्यूशन नहीं कर पा रहे, यानी हम कनेक्ट नहीं कर पाए गूगल से। इसका मतलब हमें इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशंस में या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हम जाएंगे एक डायरेक्टरी में जो कि है ETC फोल्डर, और वहाँ पे हमें एक फाइल विजिबल होगी resolve.config नेम से, है ना। तो हम ls लिखते हैं और देखते हैं यहाँ पे ऐसी कोई फाइल अवेलेबल है या नहीं। सो आई होप आप सभी को विजिबल होगी resolve.config नाम की फाइल। इसका नाम हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कमांड लिखते हैं nano space resolve.config। अब इस फाइल में हमें करना बस इतना है कि हम बाकी सारी लाइंस को कमेंट करके और नेम सर्वर के आगे 1 to 7 जो लिखा हुआ है वहाँ पे 8.8.8.8 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे एरो की के जरिए नीचे आएंगे। इस लाइन को हमने कमेंट कर दिया हैश के जरिए। इससे पहले वाली लाइन को भी हमने कमेंट कर दिया हैश के जरिए। एंड इसके ऊपर नेम सर्वर के आगे हमने लिख दिया 8.8.8.8। एंड आई थिंक सारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही सेट हो चुकी है। तो हम कंट्रोल S के जरिए इसे सेव करेंगे और कंट्रोल X के जरिए एग्जिट कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से पिंग कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, पिंग स्पेस google.com, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे गूगल को सक्सेसफुली पिंग कर पा रहा हूँ। इसका मतलब अब इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। कंट्रोल C के जरिए इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। तो इंटरनेट कनेक्शन क्लियर हो चुका। अब एक बार हमें APT अपडेट कमांड एग्जीक्यूट करना होगा ताकि हमारे सारे पैकेजेस जो हैं वो अपडेट हो जाएं, जो बेसिक एरर्स होते हैं वो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाए। APT अपडेट के कंप्लीट होते ही मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा एक बार APT अपडेट कमांड भी जरूर एग्जीक्यूट करें। नो डाउट उसमें एक बार के लिए टाइम लगेगा, बट वो आपके सॉफ्टवेयर और एनवायरमेंट्स को अपडेट करके काफी एरर्स को ऐसे ही रिजॉल्व कर देगा। फिलहाल स्टूडेंट्स, APT अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे APT इंस्टॉल, एंड एक पैकेज यहाँ पे मिसिंग है जिसकी वजह से एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं जिसका नाम है dbus, एंड टैब बटन दबाते हैं। इसका X11 वर्जन हमें चाहिए, तो ये रहा इसका X11 वर्जन। एंड एंटर प्रेस करेंगे और इस टूल को हम एक बार इंस्टॉल कर देंगे तो काफी हद तक एरर्स इसके जरिए भी रिजॉल्व हो जाएंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स, आप में से काफी लोगों के सिस्टम्स में बाय डिफॉल्ट जब आप नेट हंटर इंस्टॉल करते हैं और कैक्स के जरिए उसे रीड करते हैं तभी नेट हंटर जो है, काली नेट हंटर जो है चलने लग जाएगा। बट अगर एरर्स आते हैं जैसे ब्लैंक डिस्प्ले आना या ऑथेंटिकेशन इशू है, तो हमें पता है पासवर्ड या तो रीसेट करना पड़ेगा या सही से लिखना पड़ेगा ना, इनपुट सही से देना पड़ेगा। पासवर्ड का गलत डेटा लिखा होगा हमने इनपुट में। उसके अलावा एक एरर हमारे पास dbus का ही आता है जिसमें हमें चाइल्ड समथिंग एरर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं चाइल्ड प्रोसेस में ऐसा एरर देखने को मिलेगा, तो वहां उस एरर को हम dbus X11 टूल के जरिए रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक एरर और आता है कि सर हमारा सिग्नल एंड हो जाता है, सिग्नल लाइन का एरर आएगा और आपका सिस्टम एंड हो जाएगा। इसका मतलब बैकग्राउंड प्रोसेस आपका सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसा ज्यादातर दो केसेस में होता है सर। पहला, तो हमारे सिस्टम में जब बैटरी सेवर चालू होता है तो किसी भी टूल को बैकग्राउंड में वर्क नहीं करने देता, एंड उसकी वजह से हमारा ऐप अगर बैकग्राउंड में वर्क नहीं कर रहा है, बार बार बंद होगा, तो जो VNC सर्विसेज है वो भी बंद हो जाएगी और वो सिग्नल लाइन या कोई ऐसा ही एरर हमें जरूर शो होगा। तो ऐसे एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें ध्यान रखना है बैटरी सेविंग मोड में ना हो। अपने ऐप की सेटिंग्स में जाकर, जो इन्फो सेटिंग्स होती है, ऐप इन्फो होती है, वहां पे जाके देखना है कि कोई भी ऐसी सेटिंग अलाउ ना हो जो हमारे ऐप को बैकग्राउंड में रन होने से रोके। यानी हम अपने सॉफ्टवेयर को, टर्मक्स को और नेट हंटर कैक्स को दोनों को ही बैकग्राउंड में अलाउ करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इस चीज से रिलेटेड इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, हमें आधे से ज्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे dbus 11 को इंस्टॉल करने के बाद एक बार हम कैक सर्वर को स्टार्ट करके देखेंगे कहीं उससे एरर रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे KEX। फिलहाल मैं एज अ रूट यूजर कैक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे नया पासवर्ड सेट करने की जरूरत पड़ सकती है बिकॉज वो रूट यूजर का कैक्स है। इसकी खास बात और ये है कि सर आपका जो प्रोसेस एंड वाला इशू था वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है। तो आपका जो एरर 9 आ रहा था, यानी टाइम आउट वाला जो एरर आ रहा था, वो इससे रिजॉल्व हो सकता है। हमने KEX लिखा तो मुझसे पासवर्ड मांगेगा अगर पहली बार स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे भी आशीष लिख देता हूँ। एंटर प्रेस कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन में फिर से लिख रहा हूँ एंड एंटर। एंड यहाँ पे हम एंड लिख के एंटर प्रेस करेंगे और अब हमारा पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो हम KEX लिख के अपनी सर्विस को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट हो चुकी है आई थिंक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो उसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट है जिसपे वर्क कर रहा है वो है 5902। जब हम नॉर्मल नेट हंटर में एज अ नॉर्मल यूजर कैक्स को स्टार्ट करते हैं तो 5901 पोर्ट पे वर्क कर रहा होता है और ये 5902 पोर्ट पे वर्क कर रहा है। तो अब हमें अपने नेट हंटर कैक्स यानी अपने VNC सर्वर पे जाना है, रिसीवर पे जाना है, और यहाँ पे पोर्ट को हम चेंज कर देंगे। पासवर्ड बिल्कुल सेम है, उसके अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज नहीं करनी है। तो कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे और देखते हैं अब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी भी स्टूडेंट ये वर्क नहीं कर रहा है। अगर dbus का एरर होता, जो वो चाइल्ड का एरर शो होता है नॉर्मली हमें चाइल्ड प्रोसेस का, तो वो भी रिजॉल्व हो जाता, लेकिन ये एरर है इन्वायरमेंट का। इसका मतलब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो काली नेट हंटर का इन्वायरमेंट होता है XFCE, शायद वो हमारे इस एंड्रॉइड वर्जन के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा।
और इसके लिए हमें इन्वायरमेंट चेंज करना होगा। तो हम एक बार यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, अपनी काली मशीन पे फिर से जाएंगे और इस बार हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दें। XFCE से हम चाहेंगे KDE इन्वायरमेंट में जंप कर जाए ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। हमने यहाँ पे कमांड लिखा wget स्पेस URL दे दिया ताकि हम KDE की फाइल को डाउनलोड कर सके, जो उसको इंस्टॉलेशन भी कर देगी, उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी दे दी और रन भी कर दिया। ये कमांड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिलहाल हम एंटर प्रेस कर रहे हैं ताकि ये सारा प्रोसेस खुद ही कंप्लीट कर दे। बट हो सकता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट की फाइल होती है जो डिफाइन करती है कि करंटली कौन सा इन्वायरमेंट यूज लेना है, वहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन ना कर पाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हमारी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे /स्पेस DENKDE लिख के। बट ऐसा हो सकता है कि जब हम इस फाइल को स्टार्ट करें तब इंटरनेट सर्विस वर्क ना कर रही हो, या अगर आपके पास अभी भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है जिसको आप चेक कर सकते हैं पिंग कमांड के जरिए। तो अगर आपके पास आपका पिंग वर्क नहीं कर रहा है, उस केस में हो सकता है आपका टाइम जोन जो है वो डिफरेंट हो, तो वो भी सेट जरूर कर लेना। टाइम जोन का इशूज कहीं भी आ सकता है, नॉर्मल काली मशीन या लिनक्स मशीन में भी आ जाता है और नेट हंटर में भी आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल ये गूगल को पिंग नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स, फिलहाल मेरे केस में पिंग वर्क कर रहा है। अगर नहीं करता तो मैं यहाँ पे लिखता है TZET सिलेक्ट, जिसके जरिए मैं टाइम जोन सिलेक्ट करता, एंटर प्रेस करता तो मुझे सारे एरियाज बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, एशिया को सिलेक्ट करेंगे तो 4 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया को नंबर 18, तो हम यहाँ पे 18 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। और अभी मुझे पूछ रहा है क्या टाइम बिल्कुल करेक्ट है, 13:19 हो रहा है, सो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे अगेन 1 लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, जिसका मतलब येस है। तो अब मेरा जो टाइम है वो सेट हो चुका है, तो इंटरनेट सर्विस और भी सही वर्क करेगी, इंटरनेट सर्विस में इश्यूज नहीं आएंगे। सो अब हम हमारी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। हमने लिखा /kde.sh और एंटर प्रेस कर दिया। ls लिख के चेक कर लेते हैं फाइल मिसप्लेस ना हो गई हो। तो d-kde.sh.1 नाम की फाइल हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है, तो हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं chmod +x स्पेस फाइल का नाम एंड एंटर, एंड उसके बाद एंटर। सो फिलहाल ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देगी इंस्टॉलेशन का KDE इन्वायरमेंट के, और उसको सेटअप करने की कोशिश भी कर देगी। अगर ये नहीं भी करती है तो थोड़ी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हम सेट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से हमें टाइम जोन सिलेक्ट करने को बता रहा है, तो हम यहाँ पे एशिया में जाएंगे एंड टैब बटन के जरिए स्विच करके एंटर प्रेस कर देंगे। और उसके अलावा अब हम यहाँ पे इंडिया को ढूंढेंगे। सो हम चलते हैं यहाँ पे। सो फिलहाल इंडिया नहीं लेकिन कोलकाता शो हो रहा है, तो हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं, टैब लिख के अगेन ओके। और हमारा टाइम जोन सेट हो चुका है और आगे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या उसने जो VNC की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वहां पे चेंजेस करें या नहीं। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे nano स्पेस .vnc/x स्टार्टअप फाइल में हम जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जब आप पहली बार इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने फिलहाल यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करी है, यानी फिलहाल केवल एक ही लाइन अनकमेंट है, या जो कमेंटेड नहीं है वो है XFCE की लाइन, जो कि है स्टार्ट XFCE 4। हमें करना ये है कि इस लाइन को हमें कमेंट करना है, बिकॉज अब हम XFCE इन्वायरमेंट को नहीं यूज लेने वाले, हमें यूज लेना है KDE इन्वायरमेंट को। अभी हमने KDE का ही वो कमांड एग्जीक्यूट करा था, तो हमने यहाँ पे बैकस्पेस दबाया और ये EXEC KDE का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने आ चुका है, हाईलाइट हो चुका है, यानी एक्टिवेट हो चुका है। हम Ctrl+S के जरिए इस फाइल को सेव करेंगे और Ctrl+X के जरिए हम एग्जिट कर देंगे। अब हमारा सेटअप जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, तो हमें क्या करना है, कैक सर्वर को स्टार्ट करना है। हम KEX लिख के एंटर प्रेस करेंगे और अब देखेंगे कि क्या वो जो ब्लैक डिस्प्ले हमारे पास आ रहा था, ब्लैंक स्क्रीन जो हमारे पास आ रही थी, वो इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। फिलहाल 5902 पोर्ट पे वर्क कर रहा है, तो हम चलते हैं अपने नेट हंटर कैक्स टूल पे। तो हम नेट हंटर कैक्स टूल पे आ चुके हैं, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोर्ट 5902 है। पासवर्ड जो हमने रखा था यहाँ पे वही सेट है, तो हमें बस कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है और अब देखते हैं कि हमारी काली मशीन स्टार्ट होती है या नहीं। तो फिलहाल यहाँ हमारे पास एरर आया है, कनेक्शन रीसेट का एरर आया है। एक बार रीचेक करते हैं इस चीज़ को, अपनी काली मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे सर्वर 9 का हमारे पास एरर आया है, जो कि हमारे पास तब आता है जब हमारा डिवाइस बैटरी सेविंग मोड में होता है या उसकी बैटरी कम होती है, जिसके अंदर अपनी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए, बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस को स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं हम टर्मिनल से बाहर आ गए। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला हमारा मोबाइल फुल चार्ज होना चाहिए, दूसरा सर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा टर्मिनल और मैं इसकी ऐप सेटिंग्स में जाके देखूंगा कि क्या कहीं भी कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो उसको बैकग्राउंड में रन होने से रोक रहा है। अगर ऐसा है तो हम उसे रोकेंगे। स्टोरेज को एक बार चेक कर देते हैं, यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सही है। डेटा यूजेज में हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन बैकग्राउंड डेटा का जो है वो बस अलाउ है, टिक कर रखा है। उसके अलावा बैटरी में अगर हम यहाँ पे देखें तो CPU टोटल, CPU फोरग्राउंड एंड मोबाइल डेटा सेंड, मोबाइल डेटा रिसीव जैसा डेटा दिखा रहा है। आई थिंक इसके अलावा ऑप्शन यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है फिलहाल हमारे पास। देन अदर परमिशन में अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो लॉक स्क्रीन की परमिशन है, पॉपअप्स का परमिशन है और शॉर्टकट का है। ओपन न्यू विंडोज वाइल रनिंग इन बैकग्राउंड, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो बेसिकली बैकग्राउंड में रन होने से थोड़ा हमें एक इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इसका।
नोटिफिकेशन फिलहाल ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड डेटा यूजेज में देख लेते हैं, फिलहाल सही है। बैटरी सेवर में अगर हम जाएं तो यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शंस हम अप्लाई कर देंगे, ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो ही ना, ये ऐप हमेशा एक्टिव रहे। बैक आएंगे तो यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से कर दिए, ताकि हमारा ऐप जो है वो, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चलता रहे। अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और फिर से अपने टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे, NHKEX कमांड रन करेंगे। पासवर्ड हम यहाँ पे सेट कर देते हैं आशीष, एंड नो लिख के एंटर प्रेस करेंगे। पासवर्ड सेट हो चुका है। जल्दी ये 5901 पोर्ट पे ऑन कर देगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम रूट यूजर में इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। अगर फिर भी आपको एरर महसूस होता है, जैसे बोल रहे हैं आपका सर्वर ऑलरेडी चालू है, आपको उसे बंद करना पड़ेगा नेट हंटर कैक्स किल कमांड के जरिए। तो हम एक बार इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं एंड एंटर। अगेन NHKEX कमांड रन करेंगे। अभी भी सेम एरर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं रूट परमिशंस के जरिए। अगेन हमारे पास स्टूडेंट सेम एरर आ रहा था, तो हम एक काम करेंगे, नेट हंटर के अंदर जाएंगे, रूट परमिशंस ले लेंगे और उसके बाद हमारे कैक्स सर्विस को स्टार्ट करेंगे। सो sudo su कमांड हमने यहाँ पे रन कर दिया है, पासवर्ड काली लिख दिया है, एंड अब यहाँ पे हम लिखेंगे KEX एंड एंटर। अब KEX 5902 पोर्ट पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। हम चलते हैं हमारे VNC सर्विस पे, यानी नेट हंटर कैक्स पे, और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी काली मशीन कनेक्ट हो चुकी। जल्दी आपको इसका पूरा UI विजिबल होगा, फिलहाल ये स्टार्ट हो रहा है। सो लर्नर्स, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अपने एंड्रॉइड डिवाइस में हम काली मशीन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट रूट, एंड जो भी एरर्स आ रहे हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपके पास एरर 9 शो हो रहा है, यानी प्रोसेस एंड होने का एरर दिखा रहा है, तो आपको बस ये सर्च करना है कि आपके डिवाइस में आप अपने टर्मिनल को और नेट हंटर कैक्स टूल को बैकग्राउंड परमिशंस या बैकग्राउंड में रन होने की परमिशंस कैसे अलाउ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।